हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिटेक्शन कर रहे थे एलिमेंट्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से आप नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए आप टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हम आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लसाइनेस एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने बता ही दिया था। उसका प्रोसीजर भी हम देख चुके हैं। तो एक बार यहाँ पे हम फिर से रिकैप देख लेते हैं और आगे का हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आप आई बटन से भी देख सकते हैं। तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर बताई थी कि क्या क्या चीजें हमको रिक्वायर्ड होती हैं परफॉर्म करने के लिए। लसाइनिक एक्सट्रैक्ट सबसे पहले हम इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर चाहिए होती हैं। इसके बाद में मैंने दिखाया था कि ये सोडियम मेटल है और ये हमारी इग्निशन ट्यूब होती है जिसको हम जलाते हैं और इसी को हम बोल देते हैं जो हमारी ट्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास में ये ट्यूब बर्नर और इसको हम हीट कर रहे हैं। इसके अंदर सोडियम भी है, सारा कंपाउंड भी इसके अंदर है। चाहे सॉलिड हो तो आप पिंच डाल सकते हैं, लिक्विड हो तो ड्रॉप डाल सकते हैं। सारी चीजें मैंने बताई हुई है ऑलरेडी। उसके बाद में हम इस तरीके से चाइना डिश का इसके अंदर यूज करते हैं। उसको क्रश कर देते हैं सारे कंटेंट्स को, फिर हम हीट कर लेते हैं और इस तरीके से 4-5 बार करने के बाद में फिर इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में बन जाता है लसाइनेस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हीटिंग। ये सारा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी रिएक्शन होती है। जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमारा नाइट्रोजन है, सल्फर है, कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, तो अलग अलग रिएक्शन होंगी। अगर नाइट्रोजन है तो NaCN बनाएगा, सल्फर है तो Na2S बनाएगा, और कोई हेलोजन है तो X लग जाएगा सोडियम के साथ में। तो सबके अंदर सोडियम लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे हमें रिएक्शन मिल गई है। अब ये जो रिएक्ट करता है हमारे आगे के टेस्ट के अंदर, वो यही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी चीज मैंने बता रखी है। इसके बाद में हमने देखा था डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं ये हम देख लेंगे आगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये सिर्फ थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद में इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी जो आपको टिप्स पे एकदम याद होनी चाहिए। ये आपकी रिएक्शन हो जाती है इस तरीके से, हमारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या फिर जो लसाइनिक एक्सट्रैक्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है और ये हमारी टेस्ट की रिएक्शन है। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे कि टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सल्फर के बारे में। सल्फर का भी इस तरीके से टेस्ट होता है। ठीक है, सल्फर के टेस्ट के बारे में हम लेड एसीटेट टेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो ये 2 टेस्ट हो जाते हैं सल्फर के लिए। ये हमारी सल्फर की टेबल थी इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको लास्ट जो चीज बताई थी वो यही बताई थी कि इसके अंदर आप 2 तरीके से देख सकते हैं। आप नाइट्रोजन का करिए, सल्फर का करिए, तो आपको सेपरेट टेस्ट पता लगते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का करना चाहते हैं तो आप दोनों का भी कर सकते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए टेस्ट होता है। इसके अंदर हम डाल देते हैं, इसके अंदर NaCNS जब दोनों प्रेजेंट हो तो इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3 डाल देते हैं। जो आपका भी कंपाउंड है वो उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, ब्लड रेड कलर बना देगा। तो इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाता है। अब जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे का जो पार्ट है, तो पहले आपने टेस्ट कर लिया नाइट्रोजन के लिए, फिर आपने टेस्ट कर लिया सल्फर के लिए। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगर आपके पास में हेलोजेंस प्रेजेंट है तो आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आपके पास में मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं इस चीज के अंदर। मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंपाउंड दिया गया है। उसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो सकते हैं, कोई हेलोजन नहीं हो सकता। हो सकता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन हो, सल्फर प्रेजेंट ना हो, कोई हेलोजन उसके साथ में, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर नाइट्रोजन सल्फर दोनों एब्सेंट हो गए और कोई हेलोजन प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले आप नाइट्रोजन का टेस्ट करिए, फिर सल्फर का टेस्ट करिए, उसके बाद में आएंगे हेलोजन के ऊपर। तो हम पढ़ने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो पहला जो टेस्ट होता है हेलोजेंस के लिए वो होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो पहला है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अब इसके अंदर ये थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन इसी के अंदर लिखा हुआ है कि ओवरऑल टेस्ट के अंदर क्या होता है। तो ये 3 रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जो आपके हेलोजेंस हैं वो बेसिकली क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा जो है लसाइनिस एक्सट्रैक्ट लेना है, 2 ml आप ले लीजिए। उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देना है और उसको फिर बॉईल करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो कंटेंट है उसको ठंडा करने के बाद में उसके अंदर AgNO3 डालना है, यानी कि आपको यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करना है। तो जो यहाँ पे टेस्ट का नाम है वही ऐड करना है इसके अंदर। तो सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद में अगर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है
आप इसको सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। तो पहला जो है वो क्लोरीन के लिए करेंगे, दूसरा ब्रोमीन के लिए करेंगे और तीसरा जो है वो आयोडीन के लिए करेंगे। तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो फिर, और इसके बाद में आपको एक चीज और टेस्ट करनी होती है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ये सॉल्युबल है, तो इसका मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर आपके पास में पेल येलो पीपीटी आता है प्रेसिपिटेट और वो आपका सॉल्युबल हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। और इसी तरीके से अगर आपके पास में एकदम ब्राइट चमकीला आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो उसके इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, और आपको उसको चेक करना है कि ये इनसॉल्युबल रहेगा। सबसे पहला वाला जो है वो पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है, दूसरा नंबर का जो है वो पार्शली होता है, थोड़ा होगा सॉल्युबल थोड़ा नहीं होगा, और तीसरा वाला बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसी तरीके से अगर आप सीरियल वाइज याद रखेंगे तो आपको कलर भी याद रहेगा और कौन सॉल्युबल है ये भी याद रहेगा। तो ये आपके इस तरीके से रिजल्ट दिखाई देते हैं, व्हाइट है, लाइट येलो है इसका, और ये आपका पूरा डार्क येलो कलर है। इसके बाद में देखिए रिएक्शन होती है इनकी, मतलब तीनों के लिए आपको कुछ अलग याद करने की जरूरत ऐसे है नहीं, ठीक है। जैसे कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में टेस्ट कर रहे हो तो सेम ही चीज बन रही है, बस प्रेसिपिटेट जो बन रहा है उसका कलर अलग है, और जो ये प्रेसिपिटेट जो है सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम लिया हमने, क्लोरीन लिया, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में था ये NaCl बनाया, इसने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिलकर AgCl लिया। AgCl आपको पता ही है सिल्वर कलर का, यानी कि व्हाइट कलर का आपका प्रेसिपिटेट होता है, तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी इसका मिल जाता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है। इसके बाद में आप देखिए जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था, तो कंप्लीटली सॉल्युबल है क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीपीटी किस वजह से है, और सॉल्युबल है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है उसकी वजह से सॉल्युबल है। इसके बाद में देखिए सेम चीज आपकी ब्रोमीन के साथ में है, NaBr बनेगा। NaBr के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, और आपको पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और सेम ही चीज आपको आयोडीन के लिए भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों के लिए लगभग सेम रिएक्शन है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट था और इसके बाद में इसमें हमने डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे है फंक्शन ऑफ एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड बॉइलिंग इज टू डिकम्पोज एनी सोडियम साइनाइड, या फिर जो सोडियम सल्फाइड जो प्रेजेंट होता है एक्सट्रैक्ट के अंदर। जब भी हम हेलोजेंस के लिए अब टेस्ट करने पे आते हैं तो इससे पहले हमने कौन सा टेस्ट करना था, नाइट्रोजन का और सल्फर का। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर उसके अंदर प्रेजेंट है तो हमें उसको पहले हटाना पड़ता है, और प्रेजेंट नहीं है तो फिर तो करना ही कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो फिर उसको हटाया जाता है। तो रिमूव करने के लिए हम उसमें कॉन्ग HNO3 डाल देते हैं और अच्छे से उबालते हैं उसको, पूरा पूरा अच्छी तरीके से बॉईल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भी आपका साइनाइड यानी कि जो नाइट्रोजन वाली फॉर्म थी CN की फॉर्म में थी, जो आपका सल्फर वाली चीज थी वो आपकी सल्फाइड की फॉर्म में थी, तो ये सारा आपका सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड जो भी प्रेजेंट है वो हट जाए वहां से। तो इसको हमें डिकम्पोज करना है, इसलिए हम बॉईल करते हैं। अदरवाइज ये जो कंपाउंड्स है ये आगे वाले जो हमारे टेस्ट है हैलाइड्स में उसमें इंटरफेयर करेंगे, तो इसीलिए हमें एक स्टेप और होता है इसके अंदर हीटिंग करने का, ठीक है। और क्या डाल के हीटिंग करना होता है, नाइट्रिक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड डालना पड़ता है, ठीक है। तो गिव्स अ व्हाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट व्हाइल Na2S गिव्स अ ब्लैक पीपीटी। ये वो रिएक्शन है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हम अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो हम उसके साथ में ही हेलोजेंस का टेस्ट नहीं करते हैं, पहले रिमूव करते हैं ये डाल के बॉईल करके। और जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आपने साइनाइड लिया, नाइट्रिक एसिड डाला, फिर आप यहाँ पे हीट करेंगे, NaNO3 दोनों में बनता है, और जो आपका HCN है ये देखिए ऊपर निकल गया है, और यहाँ पे H2S भी निकल गया है, तो आपका नाइट्रोजन भी चला गया और सल्फर भी चला गया। इसके बाद में देखते हैं ये आपका टेबुलर फॉर्म हुआ। अब एक टेस्ट आपने परफॉर्म कर लिया तो उसको आपको इस तरीके से लिखना होता है। तो हमने ऊपर नाइट्रोजन किया था, फिर सल्फर किया था, अब हम लिखेंगे नीचे हेलोजेंस, सेम ही टेबल में आप ऐड कर सकते। तो यहाँ पे है टेस्ट फॉर हेलोजेंस। पहला जो है वो हमने सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट किया। अब उस टेस्ट के अंदर आपके पास में ऑब्जर्वेशन जो आई थी वो आपको लिखनी है, जो एक्सपेरिमेंट था ऑब्जर्वेशन थी और इन्फ्रेंस थी। तो आपने क्या किया है, आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं
कि हमने थोड़ा सा लसाइनिक एक्सट्रैक्ट को लिया, एसिडिफाई किया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में बॉईल किया, फिर कूल कर दिया, उसके बाद में हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। अब आपको ऑब्जर्व किया हुआ उसके अंदर, आपको ये तीनों ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी है, आपको जो ऑब्जर्व हुआ है आपको वो लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है तो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज लिखनी है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको दिख रहा है कि वहां पे एक ब्राइट येलो कलर का पीपीटी आया है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के वहां पे ये व्हाइट पीपीटी वाली स्टेटमेंट भी चेप देंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। जो दिखता है वही लिखना होता है, तो जो दिखेगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये टेबल जो है ये सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए है, आप इसको लिखेंगे तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो आप इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या कुछ भी नहीं है इनमें से। तो अगर आपको व्हाइट पीपीटी दिखता है तो क्लोरीन प्रेजेंट, पेल येलो दिखता है तो ब्रोमीन प्रेजेंट, और ब्राइट येलो दिखता है तो आयोडीन प्रेजेंट है, अगर दिखता है तो इन तीनों में से। तो आपको इस तरीके से एक चीज को मेंशन कर देना है। इसके बाद में हम दूसरा टेस्ट भी इसके लिए कर सकते हैं, जो हमारा लेयर टेस्ट होता है। लेयर के अंदर हमारी लेयर बनती है, इसीलिए इसका नाम लेयर टेस्ट है। इसके अंदर आप क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर लेते हैं। जनरली जो क्लोरोफॉर्म है ये अवेलेबल होता है तो वो ही रख दिया जाता है सामने इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट। इसके अंदर करते हैं हम लसाइनिक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, इसको एसिडिफाई कर देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर आप जो भी आपको CCl4 दिया है या फिर CHCl3 आपको रखा हुआ मिला है तो आप उसको उसके अंदर ऐड कर दीजिए। नाउ ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन वाटर, ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लसाइनिक एक्सट्रैक्ट लेकर के ये डाल सकते हैं। इसको शेक करिए विगरसली, इसके बाद में आप देखेंगे कि लेयर्स फॉर्म हो जाएगी। तो जब आप शेक करेंगे ना तो लेयर्स अपने आप सेपरेट आउट हो जाती हैं। 3 तरह की आपको लेयर्स बहुत आसानी से दिख सकती हैं। पहली जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगी, मतलब कलरलेस होगी, तो वो समझ जाइएगा कि क्लोरीन है। अगर दूसरी आपको दिखती है ऐसी ऑरेंज कलर की तो यानी कि ब्रोमीन है, और तीसरी अगर आपको वॉयलेट कलर दिखता है तो यानी वो आयोडीन का होता है। तो ये आपका इजीली डिस्टिंग्विशेबल चीजें हैं कि अपीयरेंस ऑफ ऑरेंज कलर आपको सिंपली इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, अगर वॉयलेट कलर दिखता है तो आयोडीन प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ भी चीज नहीं है, जैसा नाम है वही चीज आपको ऐड करनी होती है, और आपको सिर्फ कलर का पता होना चाहिए। ये आपका था दूसरा टेस्ट। इसके अंदर ये आपकी रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास में Cl2 है, ठीक है, NaBr है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, Cl2NaI है, तो ये आपकी एक रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किया है टैबुलर फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो आपने परफॉर्म किया है, उसके बाद में आपको इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पहला जो टेस्ट किया वो ऊपर चला गया, सिल्वर नाइट्रेट, उसके नीचे हम लिखेंगे कार्बन ये डाइसल्फाइड टेस्ट या फिर लेयर टेस्ट। इसके अंदर हमने लिया लसाइनिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ग HNO3 आप डाल सकते हो उसके अंदर, और फिर हमने डाल दिया इसके अंदर क्लोरोफॉर्म CHCl3, और फिर उसको हम शेक करेंगे अच्छे से। आपको दिखेगी इनमें से एक ऑब्जर्वेशन कोई भी हो सकती है, या तो क्लोरीन होगा, या तो ब्रोमीन होगा, या तो आयोडीन होगा। मान लीजिए पिछले वाले में हमें ब्रोमीन मिला था, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, ऑरेंज कलर की एक लेयर मिलनी चाहिए, ठीक। तो अगर आपको ऑरेंज कलर की लेयर मिली है तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। अगर पीछे हमें आयोडीन मिला था तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। तो फिर से आपका एक कंफर्मेशन हो जाता है कि वॉयलेट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम हेलोजेंस का इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है वो यही है, जो सोडियम मेटल आपने लिया है उसको हम अंडर केरोसिन ऑयल रख देते हैं। इसीलिए रख देते हैं क्योंकि हम उसको नहीं चाहते कि वो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए और कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक जो है वो हो पाए। तो इसीलिए हम उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रख देते हैं, पैराफिन के अंदर रख देते हैं। सो यहाँ पे आप ऑप्शन जो आंसर है इसका पढ़ भी सकते हैं, ये सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, सो इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, व्हाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल फॉर प्रिपेयरिंग। तो सोडियम के साथ में ही क्यों करते हैं इसके अंदर, तो इसका भी मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर ही। तो हमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट के बॉन्डेड है यहाँ पे, और इनको हम हीट कर देते हैं सोडियम के साथ में, और हमें यहाँ पे इनका आयनिक फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट करना होता है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और फिर हम आसानी से टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे नहीं कर पाएंगे।
तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में देख लेते हैं, कैन वी यूज पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने सोडियम का इस्तेमाल किया है तो आप पोटेशियम का भी यूज कर सकते हो। तो पोटेशियम को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि देखिए पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा इस्तेमाल करना, तो इसलिए हम पोटेशियम का यूज नहीं करते हैं। इन द लसाइनिस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन व्हाट इज ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू। ये वही है आपका जो आप रिएक्शन कर रहे हो, ये उसी वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो टेस्ट था हमारा नाइट्रोजन वाला, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था प्रशियन ब्लू कलर आता है। तो वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से आता है, एक तो आपको नाम पता होना चाहिए, फेरिफेरोसाइनाइड होता है, ऊपर से आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और फिर रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ही आता है आपका जो ब्लूइश ग्रीन कलर है। ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन समटाइम्स अ ब्लड रेड कलर इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज दिस ड्यू टू। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते हुए आपका ब्लड रेड कलर क्यों आएगा। तो ब्लड रेड कलर आप सिंपली रिलेट कर सकते हैं, जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम FeCl3 को ऐड कर देते हैं, और अगर वो दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमारा रेड कलर का सोल्यूशन आ जाता है प्रेसिपिटेट में। तो यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो अगर मैं नाइट्रोजन का टेस्ट करूं तो उसके अंदर मुझे रेड कलर दिख गया है, इसका मतलब कि इसमें नाइट्रोजन भी होगा और सल्फर भी प्रेजेंट होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको नाइट्रोजन का टेस्ट करते हुए ही इंडिकेट हो गया है। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर विद FeCl3 सोल्यूशन शोज प्रेजेंस ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो अगर FeCl3 डाल देते हो सोल्यूशन में डायरेक्ट तो आपको सीधा पता लगेगा कि नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई एक प्रेजेंट हो सकता है कोई भी ना हो। सो इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeCnS3। ठीक है, ये फॉर्मूला है और किसकी वजह से है और ये क्या बताता है, ये वो रीजन है। Why is fresh solution of FeSO4 used in test for nitrogen? आपका जो सोडियम नाइट्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज किया जाता है, साथ के साथ बना के यूज किया जाता है। और जो फेरस सल्फेट होता है उसको भी साथ के साथ बना के ही यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे ये फेरस में है तो ये फेरिक बन जाता है, बस इतना ही रीजन है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑन कीपिंग फेरस सल्फेट सोल्यूशन ज्यादा समय तक रखने के बाद में ये ऑक्सीडाइज होके फेरिक सल्फेट बनाता है। तो फेरिक सल्फेट बन जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, इसलिए हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडिशन ऑफ HCl इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन का डिटेक्शन करते हैं, मतलब HCl भी नहीं है, अगर आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक भी यूज कर रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बताया था कि एसिडिफिकेशन हम करते हैं, क्योंकि पहले हम उसके अंदर जब डालते हैं तो ग्रीन कलर मिलता है प्रेसिपिटेट का, उसको हमको क्या करना पड़ता है, एसिडिफाई करना पड़ता है ताकि अब वो इंटरफेयर ना करे। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ एडिंग HCl एसिडिफिकेशन करने का रीजन यही है, टू डिसॉल्व ग्रीन पीपीटी ऑफ FeOH होल राइस। तो ये इसका सिंपली रीजन है कि आपको जो ग्रीन प्रेसिपिटेट है उसको हटाना है ताकि अब अच्छे से प्रशियन ब्लू कलर निकल के आ सके। तो इसको हमें डिसॉल्व करना होता है ग्रीन पीपीटी को। ठीक है, और इसके बाद में है वाई सोडियम मेटल ड्राइड अप बिफोर फ्यूजन। जैसे कि आपका सोडियम जो मेटल है उसको आप सीधा जो है कट करके केरोसिन में से फिर उसको नहीं डाल सकते हो इग्निशन ट्यूब के अंदर, जो आपका फ्यूजन ट्यूब है उसके अंदर। उसको हमें पहले जो है ड्राई अप करना पड़ता है, चाहे वहां पे वॉटमैन पेपर रखा हो, आपको उसको अच्छे से ड्राई करना पड़ता है, उसके बाद में हम उसको यूज करते हैं। क्योंकि आपको पता ही है वो केरोसिन ऑयल के अंदर रखा हुआ है, सो एक्सप्लोजन हो सकता है, वहां पे वेपर्स बन सकते हैं, जैसे ही हीट करोगे तो केरोसिन वाले वेपर्स बन जाएंगे वहां पे, तो एक्सप्लोजन होने के चांस है। इसीलिए पहले उसको अच्छे से सुखा लिया जाता है फिर यूज करते हैं। हाउ विल यू टेस्ट सल्फर बाय लेड एसीटेट सोल्यूशन। तो ये आपसे रिएक्शन पूछी है, मतलब टेस्ट पूछा है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो सल्फर का टेस्ट बताओ लेड एसीटेट सोल्यूशन के साथ में, ये हमने कर रखा है तो इसको बताने की अब नीड नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे कहा है व्हाई डू वी यूज डिस्टिल वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लसाइनेस एक्सट्रैक्ट। डिस्टिल वाटर को क्यों यूज करते हैं, जो टंकी में पानी आ रहा है उसमें से भर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। टैप वाटर के अंदर भी क्लोराइड आयंस होते हैं पहले से ही, तो वो तो पहले से ही आपको टेस्ट पॉजिटिव दे देगा क्लोराइड के लिए, जबकि क्लोराइड उसके अंदर है भी नहीं, तो इसलिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं जिसके अंदर कोई आयंस होंगे ही नहीं, तो जो प्रेजेंट होगा वही देगा अपना टेस्ट। तो विच विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl even if the organic compound does not contain chlorine। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन नहीं था लेकिन पानी में से आ गया तो टेस्ट पॉजिटिव हो गया। इन द डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हाई द CS2 लेयर इज कलर्ड एंड नॉट द एक्वस लेयर। तो कौन सी वाली लेयर कलर्ड है ये आपको पहले ही बता दिया जो CS2 लेयर है वो कलर्ड है एक्वस वाली की बजाय,
क्योंकि जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं उसके अंदर, इसीलिए वो अपना कलर देते हैं। ठीक है, सो ब्रोमीन आयोडीन के लिए बताया गया है कि इस लेयर में कलर्ड होते हैं क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल है, इसीलिए वो कलर्ड हो गए। वाई इज द सोडियम एक्सट्रैक्ट एल्कलाइन इन नेचर? सोडियम जो है वो NaOH बना लेता है, तो वो एल्कलाइन बिहेवियर शो करता है। जो भी अनरिएक्टेड रह गया होगा वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके NaOH बना देता है। बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल एंड देन इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। ये आपकी रिएक्शन है। अनरिएक्टेड मेटल जो रह जाता है रिएक्ट्स विद वाटर, ये अनरिएक्टेड रह गया, कुछ तो ऐसा होगा जो अनरिएक्टेड रह गया होगा उसके अंदर, तो वो वाटर के साथ में मिलके आपका एल्कलाइन सोल्यूशन यानी NaOH देता है, उसी की वजह से एल्कलाइन होता है। इसके बाद में पूछ रहा है यहाँ पे व्हाई इज इट नेसेसरी टू ब्रेक डाउन रेड हॉट इग्निशन ट्यूब इन डिस्टिल वाटर? तो हम उसको पूरा, मैंने कहा कि पूरा क्रश कर देते हैं। जो उसमें कांच है आपका, ग्लास है, उसको भी पूरा ग्लास रॉड की हेल्प से अच्छे से क्रश कर देते हैं, जितना भी कंटेंट उसके अंदर होता है। तो वो उसको भी हम क्यों क्रश कर रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिया है। सो इट इज डन टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फ्यूज्ड सॉल्ट, जितने भी उसके अंदर फ्यूज सॉल्ट है ना, मतलब हर एक चीज को अच्छे से निकालने के लिए उसके अंदर से, जैसे कि NaCN है, Na2S है, NaX है, वो सब चीज उस डिस्टिल वाटर के अंदर आ जाए, तो इसीलिए हम उसको अच्छे से क्रश कर देते हैं हर एक चीज को। वाई इज बिल्स्टेन्स टेस्ट? व्हाट इज बिल्स्टेन्स टेस्ट? तो यहाँ पे पूछा गया है, ये एक टेस्ट है डिटेक्शन का हेलोजेंस के लिए, ये भी एक टेस्ट होता है, तो ये वाला क्यों अच्छा नहीं है टेस्ट, हम ये वाले टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, कॉपर की वायर लेते हैं, ठीक है, इसको हम हीट कर देते हैं जब तक इसका ब्लू कलर जो है वो दिखना बंद ना हो जाए आपको। सो इम्पार्टिंग ब्लू कलर टू द फ्लेम, ब्लू कलर देगा ये फ्लेम के साथ में, लेकिन जब तक हीट करते रहना, जब तक इसका ब्लू कलर पूरा उड़ ना जाए। देन द कंपाउंड इज टच्ड विद वायर एंड अगेन हीटेड, फिर जो है कंपाउंड उसको टच कर देते हैं वायर के साथ में, और फिर से हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर फिर से ब्लू कलर आ जाता है, अगर फिर से वो अपना ब्लू कलर शो कर देता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई हेलोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रेजेंट है। तो इससे सिर्फ एक वाइड रेंज पता लगती है कि है या नहीं है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन सा वाला है। जबकि जो हमारे बाकी टेस्ट अभी हमने करे हैं उसमें अलग अलग आपको ऑब्जर्वेशन होती है, जिससे ये पता लगता है कि अच्छा इसमें ब्रोमीन है, अच्छा इसमें हेलोजन ये वाला प्रेजेंट है, तो उससे हमें पता लग जाती है। सो व्हाई इज बिल्स्टेन टेस्ट नॉट सफिशिएंट फॉर डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस? यही इसका ड्रॉबैक रह जाता है कि हमें पता नहीं लग पा रहा कि कौन सा वाला हेलोजन प्रेजेंट है, हमें सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव का पता लगता है। सो दिस टेस्ट डज नॉट टेल अस विच पर्टिकुलर हेलोजन इज प्रेजेंट, सिर्फ इतना सभी आप आंसर दे सकते हो। मोरओवर देयर आर मेनी कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन एनी हेलोजन बट गिव दिस टेस्ट। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनके अंदर हेलोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो ऐसा टेस्ट किसी काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए जो अभी टेस्ट हमने पढ़ाए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आए तो वीडियो को सबसे लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।